इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। So hi and welcome back to our channel. My name is मदिया खान और मेरे साथ है मिस्टर रौतर और आज हम बात करने वाले हैं ट्रूबा कॉलेज के बारे में। राइट। तो रौतर, अगर हम ट्रूबा के बारे में बात करें तो क्या बेसिक अगर इन्फॉर्मेशन हम स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे तो राइट सी इससे पहले हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जहां पर हमने बताया कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, अप्रूव्ड किस किस से। आज हम इन तमाम चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे अंदर की इनसाइट, आप उसे बोल सकते हो। राइट। सो बेसिकली छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये 2001 में स्टेब्लिश हुआ था और इसके बाद ये मेन कॉलेज है ट्रूबा का। उसके बाद इन्होंने एक और अपना डिपार्टमेंट खोला, फिर फार्मेसी 2004 में स्टेब्लिश हुआ। सो ये स्टेब्लिशमेंट की बात है। कहीं ना कहीं इसकी एक रेपो बहुत अच्छी थी 12, 13, 14, 15 इस टाइम पर, लेकिन 2014 के बाद से थोड़ा सा इसका ग्राफ गिरना बहुत चालू हुआ। राइट। सो उसका थोड़ा सा वहां पर जो ग्राफ गिरना चालू हुआ, अभी तक वो गिर ही रहा है। अगर हम बात करें कि ये कॉलेज फिर भी भोपाल में अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये कॉलेज टॉप 10 में, टॉप 6 में आता है। राइट। सो आप ये प्लान कर सकते हो कि अगर आप यहाँ चाहते हो कि कुछ ऐसी ब्रांचेस जो आपको बाहर नहीं मिल पा रही, मान लीजिए सीएस दूसरा, इस कॉलेज को टारगेट करना आपके लिए इजी होगा, इतना ज्यादा टफ नहीं होगा एज कम्पेयर टू दूसरी चीजें। बिल्कुल। तो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो क्या एडमिशन? देखिए, एडमिशन क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी की बात करें, सीधा सा समझिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 50 नंबर होना चाहिए। जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 45 और एससी एसटी के लिए 40%। अब यहाँ पर आप इजीली, इससे मैटर ही नहीं करता है कि आपके जेडब्ल्यू में कितने नंबर है, आपको एडमिशंस मिल जाएगा। यहाँ पर आपको टीएफडब्ल्यू राउंड में भी पर्टिकुलर आप टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको जैसे फीस की बात करें तो फीस यहाँ पर बहुत सारी वेरी करती है कॉलेजेस की, किसी की 60,000 है, किसी की 30,000 है। तो बस इस पे फोकस करिए, इस पे मत फोकस करिए मुझे कौन सी ब्रांच चाहिए। आप ये देखिए कि अगर इस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, कैसे मैं कम से कम फीस में ले लूँ। बिल्कुल। तो ये तो हो गई एडमिशन प्रोसेस की बात। अब हम बात कर लेते हैं कोर्सेज के बारे में। तो रौतर, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं इस कॉलेज में? इसमें देखिए, इंजीनियरिंग के सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आपको सीएस चाहिए, ईसी चाहिए, यहाँ पर आपको सिविल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक जो होती है वो ब्रांचेस चाहिए तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फार्मेसी आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये जो मेन है इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए ही जाना जाता है, ये दोनों कोर्सेज कर सकते हैं। फिर एमटेक वगैरह भी कर सकते हैं आप। तो ये तमाम, तो ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज इसमें अवेलेबल होते हैं। इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी से रिलेटेड सभी कोर्सेज। तो अब हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जैसे कि स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा था कि फिक्स होती है या फिर इसमें कम भी हो सकती है। जैसे देखिए, ये क्योंकि कॉलेज में एडमिशन लेना इतना ज्यादा टफ नहीं है। राइट। सो अगेन आप फैकल्टी के थ्रू जा रहे हो तो आपकी फीस चेंज हो जाती है, क्या हो रही है वो सारी चीजें। इसलिए हमने एक पीडीएफ बनाई, हम नीचे शेयर भी इसको कर देंगे कि आपको किस ब्रांच में कितनी फीस लग जाएगी। बहुत वेरी करता है, किसी की 30,000 फीस लग रही है, किसी की 60,000 लगती है, उसी कॉलेज में उसी ब्रांच में सेम आपकी क्लासमेट की। सो अगेन ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर उनकी 100 सीटें खाली जा रही हैं तो वो ये सोचेंगे कि यार अगर मेरी 10 सीटें भी खाली क्यों जाए, मैं इनकी आधी फीस ही सही लेकिन मेरे पास आए तो एक एग्जैक्ट हमने फीस बनाई हुई है। कोई भी ब्रांच लो, इतना ज्यादा टफ नहीं है यहाँ एडमिशन लेने। बस आप ये देखो कि मेरी यहाँ कम फीस कितनी लग रही है, सबसे कम फीस कितनी लग रही है, फिर आप इसको चूज कर सकते हो। और एडमिशन एलिजिबिलिटी की जैसे कि आपने बात की थी, अगेन मैं बोलूंगा, नो नीड ऑफ एनी एग्जाम, नो नीड ऑफ काउंसलिंग। राइट। आपको किसी तरह की कोई चीजों की नहीं है, बस आपको ये फोकस करना है कि मेरी उस ब्रांच में कितनी फीस कम लग रही है। हमने नीचे नंबर भी दिया गया है, अगर पीडीएफ आपको नहीं मिलती है तो आप जाके कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हक से कि मुझे इस ब्रांच में चाहिए, एग्जैक्टली मेरी क्या फीस लग पाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं रेटिंग की। तो अगर रौतर, जैसे हमने स्टूडेंट्स से रिव्यूज लिए थे, उनके रिव्यू के बेसिस पे अगर हम रेटिंग्स की बात करें तो क्या रेटिंग हम दे सकते हैं इस कॉलेज को? देखिए, ऑब्वियसली क्योंकि हर बंदे के स्टूडेंट के यहाँ अच्छे नंबर तो होंगे नहीं, हर बंदे को यहाँ, अगर हम टॉप कॉलेज की बात करें तो वो तो मिल नहीं पाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल नहीं पाएगा। राइट। सो कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी लिंक लाखों में होगी, 6-6 लाख, 7-7 लाख, 8-8 लाख, तो ये स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? उनके लिए एक बेटर ऑप्शंस हो सकता है, क्योंकि ये एक टाइम पे अपना एक सुपर टूपर एक कहीं ना कहीं एक कॉलेज रह चुका है। राइट। सो अभी ग्राफ जरूर गिरा है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि अगर आपकी रैंक बहुत कम है और यहाँ फीस भी अभी आपको बहुत कम फीस पे मिल रही है, तो आप इजीली इसको टारगेट कर सकते हैं रादर देन दूसरी चीजों की अगर हम बात करें।
तो अगर स्टूडेंट्स को कुछ और इन्फॉर्मेशन, हम कुछ टिप्स देना चाहें राइट, अगेन मैंने बस यही बताया आपको टिप्स देना कि आप या किसी के थ्रू ना जाएं इस कॉलेजेस में। सीधी सी बात है, कॉल करके भी मालूम कर सकते हो और आप पता भी कर सकते हो स्टूडेंट से जो वहाँ पर पढ़ चुके हो या क्या फीस एग्जैक्टली मुझे क्या लगनी है। तो फीस पे फोकस करें, ब्रांच कौन सी चाहिए और उस ब्रांच में मेरी फीस क्या लगेगी, इन चीजों पे आप फोकस करें। बाकी ये कॉलेज ओवरऑल एक मिडिल क्लास वाला आप मान सकते हो, ना ये यहाँ है ना ये यहाँ है, एक मिडिल है। तो आप कहीं ना कहीं इसमें करके एक अच्छा ओपन कैंपस में, अगर क्लोज कैंपस नहीं भी आते हैं तो ओपन कैंपस में बैठ के या एक एक्सपोजर तो आपको मिल जाएगा, लेके आप कहीं ना कहीं किसी कंपनी में हो सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रूबा कॉलेज। अगर इससे रिलेटेड या फिर और भी कुछ कॉलेजेस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके ज़रूर बताएं, हमारे काउंसलर्स आपको पर्सनली गाइड करेंगे। Until then, please like, share and subscribe. Thank you very much. Thanks a lot. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.